नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर अब भगवत गीता के दूसरे अध्याय के उस गहरे चरण में हैं जहां श्री कृष्ण कर्मयोग के परिणाम और बुद्धि की शुद्धि का रहस्य बताते हैं। अब तक उन्होंने कहा, कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो, समत्व रखो, विवेक से कर्म करो। अब वे बताते हैं ऐसा करने से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है। श्लोक 51। बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी पुरुष कर्म से उत्पन्न फल को त्याग कर जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उस निरोग यानी दुख रहित पद को प्राप्त करते हैं। मित्रों, यहाँ कृष्ण कर्मयोग का अंतिम फल बताते हैं। जब मनुष्य बुद्धि योग से कर्म करता है अर्थात विवेक और समत्व के साथ, तो वह कर्म के फल से बंधता नहीं। सामान्यतः क्या होता है, हमारे कर्म फल उत्पन्न करते हैं, फल से नई इच्छाएं जन्म लेती है, इच्छाओं से फिर नए कर्म होते हैं और यह चक्र जन्म मृत्यु का बंधन बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति फल की आसक्ति छोड़ देता है उसके कर्म बंधन नहीं बनते, धीरे धीरे वह जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है और फिर कृष्ण कहते हैं वह निरोग पद को प्राप्त करता है। यहाँ निरोग का अर्थ केवल शारीरिक रोग से मुक्त होना नहीं है, यह है दुख से मुक्त अवस्था, मन की पूर्ण शांति, आत्मिक आनंद, यही मुक्ति की अवस्था है। श्लोक 52। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के इस दलदल को पार कर जाएगी तब तुम सुने हुए और सुनने योग्य सभी विषयों से उदासीन हो जाओगे। मित्रों, कृष्ण यहाँ एक सुंदर चित्र प्रस्तुत करते हैं। मोह का दलदल। दलदल क्या करता है, उसमें फंसने वाला धीरे धीरे डूबता जाता है। इसी प्रकार मोह, आसक्ति, लालसा, भ्रम मनुष्य को धीरे धीरे जकड़ लेते हैं। जब तक मन मोह में फंसा रहता है तब तक वह सत्य को स्पष्ट नहीं देख पाता, लेकिन जब विवेक जागता है और मनुष्य मोह के इस दलदल से बाहर निकल जाता है तब उसकी दृष्टि बदल जाती है। कृष्ण कहते हैं तब तुम सुने हुए और सुनने योग्य विषयों से उदासीन हो जाओगे, अर्थात जो कुछ दुनिया में आकर्षक लगता है, जो सुख और भोग के वादे करता है, उनसे मन स्वतः हटने लगता है। यह दबाव से नहीं होता, यह समझ से होता है। जब सत्य दिखाई देता है तो असत्य का आकर्षण अपने आप कम हो जाता है। मित्रों, यह आध्यात्मिक परिपक्वता का संदेश है। मनुष्य तब हर चीज के पीछे नहीं दौड़ता, वह जानता है क्या स्थायी है, क्या अस्थायी है। प्रिय मित्रों, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है, विवेक से कर्म करो, फल की आसक्ति छोड़ो, मोह के दलदल से बाहर निकलो और भीतर की शांति प्राप्त करो। जब मनुष्य मोह से ऊपर उठता है तब जीवन स्पष्ट और शांत हो जाता है। अब आगे अर्जुन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेगा, स्थित प्रज्ञ कौन है? स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की पहचान क्या है? वह कैसे बोलता है, कैसे चलता है? और श्री कृष्ण अब उस महान आदर्श का वर्णन करने वाले हैं जिसे गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अब गीता स्थिर बुद्धि वाले योगी का स्वरूप प्रकट करने वाली है। ओम शांति शांति शांति।